हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एक लिंक लिस्ट में डिटेक्ट करेंगे कि उसमें कोई लूप है या नहीं। ठीक है, लूप का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट नोड होती है उसके नेक्स्ट में नल नहीं होता, उसमें आगे फर्दर किसी और नोड का एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे जो N4 नोड है, ठीक है, जो N4 नोड है इसके नेक्स्ट में N2 नोड का एड्रेस है। ठीक है, N2 का एड्रेस क्या है, 20 है, और N4 के नेक्स्ट में फिर से 20 है। तो ये दोबारा से जो N4 नोड है वो N2 नोड को रेफर कर रही है। ठीक है, N2 फिर से N3 को कर रही है, N3 फिर से N4 को कर रही है, और N4 आगे फिर जाके N2 को रेफर कर रही है। तो इसमें कोई भी एंड नोड नहीं है। ठीक है, इस वाली लिंक लिस्ट में कोई भी एंड नोड नहीं है। ठीक है, एंड नोड कौन सी होती है, जिसके नेक्स्ट में नल होता है, वो हमारी एंड नोड होती है। ठीक है, तो ये हमें डिटेक्ट करना है कि हमारी एक जो गिवन लिंक लिस्ट है उसमें लूप है या नहीं। ठीक है, तो वो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, इसके लिए हमारे पास 3-4 मेथड्स हैं। तो हम वन बाय वन करके इसकी सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा मैं हर एक मेथड की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो हमारा एक ब्रूट फोर्स मेथड है, ब्रूट फोर्स का मतलब कि जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाला मेथड है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या बेसिकली इसका हम क्या लॉजिक इसमें क्या यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक टेम्प नेम का वेरिएबल बना लूँगा जिसको मैं ट्रैवर्सल के लिए यूज़ करूँगा। ठीक है, दिस इज़ आर टेम्प वेरिएबल, जिसको मैं ट्रैवर्सल के लिए यूज़ करूँगा। तो ट्रैवर्स इसमें सबसे पहले मेरा फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा। फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, 10 है। दैट मीन्स कि ये फर्स्ट नोड को ऐसे पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक हम सेपरेट एक सेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, सेट की अगर प्रॉपर्टी आपको नहीं पता तो सेट में क्या होता है, सेट में कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, जो एक सेट होता है उसमें सारे एलिमेंट्स यूनिक होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सेट क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी ले लो आप, सेट ऐसे करके क्रिएट कर लेते हैं एक हम। ठीक है, मान लो मैंने ऐसे एक ऐसे सेट क्रिएट कर लिया। ठीक है, मान लो ये मेरा सेट है। ठीक है, इसको आप लिस्ट की तरह भी समझ सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं जैसे ही एक नोड को जिस नोड को मैं ट्रेवर्स करूंगा उसका जो एड्रेस है मैं इस सेट में इंसर्ट करवा दूंगा। ठीक है, और फिर पहले मैं ये चेक करूंगा कि जो मेरी करंट नोड है उसका एड्रेस इस सेट में है या नहीं। ठीक है, अगर तो उसका एड्रेस इस सेट में ऑलरेडी होगा, दैट मीन्स कि मैं उस नोड को ट्रेवर्स कर चुका हूँ। और हम इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ओके, हमारी लिंक लिस्ट में कोई लूप है, क्योंकि मैं दोबारा से फिर से उसी नोड के ऊपर आ गया। ठीक है, जिसको मैं ट्रेवर्स करके जा चुका हूँ। दैट मीन्स कि उस लिंक लिस्ट में लूप है। ठीक है, अगर जिस नोड के ऊपर मैं अभी हूँ उसका एड्रेस इस सेट में नहीं होगा तो मैं सिंपल उसको जो है वो इस सेट में ऐड कर दूंगा। तो जैसे अब अभी मैं टेम्प टेम्प मेरा जो है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, पहले मैं ये चेक करूंगा कि फर्स्ट नोड का एड्रेस इसमें है या नहीं। ठीक है, अभी के लिए नहीं है तो मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगा और टेम्प को मैं आगे बढ़ा दूंगा। टेम्प को आगे मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, टेम्प को आगे बढ़ा दूंगा तो टेम्प में क्या चला जाएगा, टेम्प में 20 चला जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे टेम्प में क्या चला जाएगा, टेम्प में 20 चला जाएगा। तो टेम्प में अगर 20 चला गया तो टेम्प अब इसको पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं चेक करूंगा कि जो टेम्प में जो है, ठीक है, वो अगर इस सेट में है या नहीं। तो अगर सेट में नहीं है तो मैं क्या करूँगा, सेट में 20 को ऐड कर दूंगा। ठीक है, और टेम्प को फिर से आगे बढ़ा दूंगा। तो टेम्प को अगर मैंने आगे बढ़ा दिया तो टेम्प में अब क्या चला जाएगा, टेम्प में 30 चला जाएगा। ठीक है, तो टेम्प में क्या चला जाएगा, टेम्प में 30 चला जाएगा। तो टेम्प हमारा फिर 30 को पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, टेम्प में 30 चला गया तो टेम्प हमारा 30 को पॉइंट करने लग जाएगा, मतलब इसको। तो फिर से मैं ये चेक कर लूँगा कि टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है वो सेट में है या नहीं। अगर नहीं है तो सेट में ऐड कर दो। ठीक है, सेट में ऐड कर दो और टेम्प को आगे बढ़ा दो। टेम्प में क्या डाल दो, टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो मतलब टेम्प में क्या डाल दो, टेम्प में 40 डाल दो। ठीक है, तो फिर मेरा टेम्प नेक्स्ट वाली नोड को पॉइंट करने लग जाएगा, मतलब 40 को पॉइंट करने लग जाएगा। तो मैं अब क्या करूँगा, टेम्प में 40 डाल दूंगा। ठीक है, ऐसे। तो टेम्प में क्या चला जाएगा, टेम्प में 40 चला जाएगा और टेम्प मेरा इसको पॉइंट करने लग जाएगा। और फिर मैं चेक करूँगा कि टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है वो सेट में है या नहीं। अगर नहीं है तो
उसको सेट में ऐड कर दो और टेम्प में क्या डाल दो, टेम्प का नेक्स्ट। अब यहाँ पे टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में क्या है, 20 है, तो यहाँ पे टेम्प में क्या चला जाएगा, टेम्प में यहाँ पे 20 चला जाएगा। ठीक है, टेम्प में क्या यहाँ पे चला जाएगा, टेम्प में 20 चला जाएगा। तो टेम्प में अगर 20 चला गया, ठीक है, तो टेम्प फिर से इसको पॉइंट करने लग गया। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि जो टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है वो सेट में है, तो यहाँ पे 20 तो ऑलरेडी सेट में है। दैट मीन्स कि मैं दोबारा से उसी नोड के ऊपर आ गया जिसको मैं ट्रैवर्स करके गया था। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि ओके, हमारी लिंक लिस्ट में एक लूप है और हम यहाँ पे रिटर्न सिंपल क्या करवा देंगे, रिटर्न हम सिंपल यहाँ पे ट्रू करवा देंगे। ठीक है, और मान लो अगर हमारी लिंक लिस्ट में कोई लूप नहीं थी, अगर हमारी लिंक लिस्ट में कोई लूप नहीं थी तो इसका मतलब हमारी जो लिंक लिस्ट है उसमें कोई लास्ट नोड होगी। ठीक है, तो लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो एंड उसमें नल होता है। तो यहाँ पे हम लूप कहाँ तक चलाएंगे कि जब तक हमारा जो टेम्प है अगर वो नल नहीं हो जाता। ठीक है, जब मान लो इससे पहले वाले केस में जब मेरा टेम्प इसको पॉइंट कर रहा था और जब मैंने 40 को इसमें ऐड किया और टेम्प में मैंने क्या डाल दिया, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट मतलब मैंने टेम्प में नल यहाँ पे चला जाएगा, जिस केस में हमारी लिंक लिस्ट में लूप नहीं होगी। ठीक है, तो लूप से बाहर आके मैं ये चेक कर लूँगा कि अगर मेरी लूप जो पूरी चली है, अगर तो वो पूरी चली है, दैट मीन्स कि मैं लास्ट नोड तक पहुँच गया हूँ, तो हमारी जो लिंक लिस्ट में है वो लूप नहीं है, तो उस केस में मैं फॉल्स रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, उस केस में मैं फॉल्स रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है वो ये हम मेथड यूज करेंगे फॉर डिटेक्टिंग द लूप इन लिंक लिस्ट। तो चलिए अब हमने इसका थ्योरी पार्ट देख लिया है, अब हम इसकी जो है वो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा अपने VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे हमारी एक लिंक लिस्ट है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें अभी लिंक लिस्ट में कोई लूप नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, एक फंक्शन क्रिएट करूँगा जिसका नेम मैं रखूँगा डेफ, और यहाँ पे लिखूँगा डिटेक्ट लूप। ठीक है, डिटेक्ट लूप, और इसमें मैं क्या पास करूँगा, इसमें मैं हेड पास करूँगा अपनी लिंक लिस्ट का। ठीक है, तो और इसमें मैं क्या करूँगा, एक मैं सेट क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने एक आईडी सेट या एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक मैंने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक टेम्प नेम का पॉइंटर क्रिएट करूँगा जिसमें मैं हेड असाइन करवा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं लूप चलाऊँगा वाइल जब तक मेरा टेम्प नल नहीं है। वाइल टेम्प इज इक्वल टू ट्रू, मतलब जब तक टेम्प में कोई ना कोई डेटा है तब तक मेरी जो लूप है वो चलती रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि मेरा जो टेम्प है अगर वो लिस्ट में है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ टेम्प इन LST। अगर तो टेम्प LST में है दैट मीन्स कि मैं इस नोड को पहले ट्रैवर्स कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, अगर तो मेरा टेम्प जो है वो LST में है दैट मीन्स कि मैं उस नोड को पहले ट्रैवर्स कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा से उसी नोड के ऊपर आ गया, दैट मीन्स कि हमारी लिंक लिस्ट में लूप है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ट्रू रिटर्न करा दूंगा। अगर मेरा यहाँ पे एल्ज में अगर मेरा जो टेम्प है वो लिस्ट में नहीं है, ठीक है, अगर मेरा जो टेम्प है वो लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, LST डॉट अपेंड। ठीक है, उसमें अपेंड किसको कर दो, टेम्प को। ठीक है, उसमें अपेंड किसको कर दो, टेम्प को, और टेम्प को आगे बढ़ा दो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो अगर तो मेरी लूप पूरी चल गई, ठीक है, तो मेरी लूप से मैं कब बाहर आऊँगा, जब मेरा जो टेम्प है वो नल हो जाएगा। ठीक है, लूप से मैं कब बाहर आऊँगा, जब मेरा टेम्प जो है वो नल हो जाएगा। अगर तो मेरी लूप पूरी चल गई मतलब मेरे टेम्प में नल आ गया, तो यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करवा दूंगा, फॉल्स, कि मेरी जो लिंक लिस्ट में कोई भी लूप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉल्स रिटर्न करवा दूंगा। तो चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी के लिए मेरी लिंक लिस्ट में कोई भी लूप नहीं है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करूँगा। इसको ऐसे करते हैं, इसको ट्रैवर्स को यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा LL डॉट यहाँ पे डिटेक्ट लूप, और इसमें मैंने हेड पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इस केस में इसको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए क्योंकि मेरी लिंक लिस्ट में कोई भी लूप नहीं है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा
तो इसने क्या किया, नेम हेड इज नॉट डिफाइंड। कहाँ पे हेड डिफाइंड नहीं किया हमने, लाइन 36। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे ll डॉट हेड लिख देते हैं, ll डॉट हेड। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने ओके हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना पड़ेगा इसको। ठीक है, जो भी रिटर्न करेगा हमारा ये फंक्शन, उसको हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो इसको मैंने सेव किया, सेव करके अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो इसने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करवा दिया, क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट में कोई भी लूप नहीं थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई लूप क्रिएट कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे मान लो n3 के नेक्स्ट में मैंने कुछ डाल दिया, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा एक और नोड मैं क्रिएट कर लूँगा, लेट्स नोड नहीं क्रिएट करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा n3 डॉट नेक्स्ट। ठीक है, मान लो n3 के नेक्स्ट में मैंने फिर से कुछ डाल दिया, n3 डॉट नेक्स्ट में मान लो मैंने n2 डाल दिया। ठीक है, मैंने n2 डाल दिया, तो अब यहाँ पे मैंने लूप क्रिएट कर दी। अब जो n3 का नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, n2 को। n2 का नेक्स्ट फिर से n3 को कर रहा है, और n3 का नेक्स्ट फिर से n2 को कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी एक लूप क्रिएट हो गई। तो अगर मैं अब इसको सेव करके रन करूँगा तो इसने अब ट्रू रिटर्न करवा दिया, ये देखिए। ठीक है, इसका मतलब अब ये डिटेक्ट कर रहा है कि ओके हमारी लिंक लिस्ट में एक लूप है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे ब्रूट फोर्स मेथड है टू डिटेक्ट अ लूप इन लिंक लिस्ट। ब्रूट फोर्स क्यों है, क्योंकि इसमें हमारी एक्स्ट्रा स्पेस लग रही है ये। ठीक है, इसमें हमारी एक एक्स्ट्रा स्पेस लग रही है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम TC, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो है ऑर्डर ऑफ बिग O ऑफ n। ठीक है, बिग O ऑफ n क्यों है, क्योंकि जितनी हमारी नोड्स हैं वो सारी हमें ट्रैवर्स करनी पड़ रही हैं डिटेक्ट करने के लिए कि हमारी लिंक लिस्ट में लूप है या नहीं। ठीक है, और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी, ये यहाँ पे S और C लिख दिया मैंने, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n है। ठीक है, बिग O ऑफ n क्यों है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे यूज़ करनी पड़ रही है टू स्टोर दी एड्रेसेस ऑफ ऑल दी नोड्स। ठीक है, तो जितनी भी नोड्स होंगी उन सभी का एड्रेस मुझे यहाँ पे स्टोर करवाना पड़ेगा, इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n है। ठीक है, आगे के वीडियोस में हम और ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन देखेंगे। अभी के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।